हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हमने जैसे कि अभी अध्याय कक्षा 9वीं एनसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 9th की गणित स्टार्ट की, जिसमें हमने अध्याय फर्स्ट देखा संख्या पद्धति। इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। और मैंने कहा था ये संख्या जो थी, मतलब इतनी संख्या 9th के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी संख्या है, ठीक है, लेकिन अभी 9th के हिसाब से इतनी संख्या आपको बिल्कुल 100% याद करनी होगी। अगर आप याद नहीं करोगे तो ये पक्का है कि आप इस अध्याय को सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज़, मैंने एक पहला वीडियो डाल दिया है, इस संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। उसे आप समझ लें और नोट कर लें। चलिए पहले थोड़ा सा इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा प्राकृतिक संख्या, जो कि 1-2 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्या में क्या शून्य को शामिल कर लेते हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या आ जाती है, ठीक है बच्चों। यानी पूर्णांक संख्या में क्या आ जाती है, ऋणात्मक और धनात्मक। सम संख्या आपको पता है, जिसमें 2 का भाग चला जाता है। विषम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। भाज्य वे कहलाती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है तो भाज्य, अथवा अगर नहीं जाता है तो वो अभाज्य। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर 4, क्योंकि 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है। और 2 अभाज्य। देखिए 2 एक ऐसी मात्र सम संख्या अभाज्य है जो कि सम है, ठीक है। मतलब कि 2 एक ऐसी मात्र संख्या है जो कि सम है, बाकी जितनी भी सम है वो भाज्य है, ठीक है। तो अभाज्य में जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक है बच्चों। हाँ, और परिमेय संख्या तो आपको पता है, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय। और जिसे ना लिख सकते वो अपरिमेय में वे सब संख्या जितनी, मतलब कि करड़ी के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्या है, करड़ी के अंदर मतलब आप देखिए कि आपके पास जितनी भी अभाज्य संख्या है, उनको अगर हम करड़ी में रख दें तो वो क्या बन जाती हैं, अपरिमेय संख्या बन जाती है। और एक याद रखिए, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है परिमेय वास्तविक संख्या। ये जो परिमेय है, ये आपका 10वीं में पहला अध्याय है, ठीक है। तो इन्हें भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और वैसे तो अभी अपने पास भी है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। चलिए, तो हम अब इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, हल में विकल्प में पूछे गए तो अपन बोलेंगे हाँ, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अपन बोलेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हम p बटा, देखो 0/1, इसके बटे में अपन क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या बन गई। क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त क्या है कि हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जाता हर, तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हर में 1 है, ठीक है। इसके बटे में हम और भी लिख सकते हैं 0/2, 0/3, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो गया, ये p और ये q, ये p है और ये q है। तो हमने पढ़ा है, आप कहोगे सर कि आपने पढ़ाया था कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सवाल था। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, दूसरा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा गया है 3 और 4 के बीच सॉरी दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी बच्चों, 6 परिमेय संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, कौन सा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इस प्रश्नावली का एक जरूर पूछते हैं। चलिए तो निकालते हैं, बिल्कुल इजी है हल। तो ये दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों।
ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसमें 3 और 4 दोनों को देखेंगे। भैया ये अंश है, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, तो ये परिमेय बन गई। अब इनके बीच हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 निकालनी है। तो हम देखेंगे भैया इसके अंशों को जोड़ के, यहाँ पे अंशों को जोड़ेंगे 3 धन 4, ठीक है, 3 धन 4 यानी कितना हुआ 7, कितना हुआ बच्चों 7। तो 7 से दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे, ठीक है, अंश और हर में दोनों संख्याओं से कर देंगे बच्चों गुणा। तो हम देखेंगे तब इसमें लिख सकते हैं परिमेय संख्या अपने पास है 3/1 में अंश और हर में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/1 गुणित 7/7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7×21/7। एवं दूसरी संख्या ले लीजिए परिमेय 4/1, इसमें भी गुणा कर दीजिए 7/7 से, तो 7×4 = 28/7। तो अब बताइए, ठीक है, हम 6 परिमेय संख्या निकाल ली है, तो 21/7, ठीक है, 21/7 यहाँ परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, परिमेय संख्या ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन 21/7, 21 के बाद क्या आएगा बच्चों, आप कहोगे 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 ये संख्या है हमारे पास, ठीक है। देखिए इन दोनों को ध्यान से, ये 21/7 और 28/7 इनके बीच निकाल लिया हमें कितनी परिमेय संख्या 6। तो हमने देखा 21/7 और 28/7 1 2 3 4 5 6, तो नीचे लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, गिन लीजिए कितनी हो गई, 3 3 6 होंगी। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा सवाल हो गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था। चलिए इसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको समझ लेना, जहाँ भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।